नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खंडवा में 9 प्राइवेट स्कूलों पर 1 से 1 लाख रुपए का जुर्माना, बड़ी फीस लौटाने के निर्देश। स्कूल शुरू होते ही स्कूल संचालकों की मनमानी भी शुरू हो जाती है। फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर हरदा कलेक्टर ने कार्रवाई की थी। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर में 3 साल में 10% से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों की जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए थे। इन्हीं आदेशों के तहत खंडवा जिले की सभी स्कूलों से फीस वृद्धि की जानकारी मांगी गई थी, जिसमें जिले के 9 स्कूलों के द्वारा 10% से अधिक फीस बढ़ाने की बात सामने आई। इसके बाद स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किए गए। नोटिस के जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सभी 9 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसके अलावा उक्त स्कूलों से पालकों को बढ़ी हुई फीस वसूली की राशि भी वापस दिलवाई जाएगी। आसरा में पशुओं के लिए बनाया जाएगा नया शेड, गोवंश की देखभाल के लिए बढ़ाए कर्मचारी। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में स्थित पशु आश्रय स्थल आसरा में आने वाले बीमार पशुओं की अब और बेहतर तरीके से देखभाल हो सकेगी। नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण ने मंगलवार को आसरा पशुगृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ अमले को पशुओं के लिए एक अतिरिक्त नया शेड बनाने के निर्देश दिए। साथ ही हर शिफ्ट में 3 और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इस हिसाब से हर शिफ्ट में अब 7 कर्मचारी आसरा की साफ सफाई और पशुओं की देखभाल करेंगे। पूर्व में मात्र 4 कर्मचारी यह काम करते थे। इंदौर में अब स्कूलों में भी एआई पर होगा एक सब्जेक्ट। करियर के लिए छात्रों की बना पहली पसंद। एक दौर था जब माध्यमिक स्तर के बाद करियर के तौर सबसे अहम विषय में पीसीएम को ही तवज्जो दी जाती थी। इसके बाद कंप्यूटर का दौर आया, तब विद्यार्थियों का रुझान सीएस की ओर हुआ। वर्तमान में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट ने आकर्षित किया है। यही कारण है कि अब सीबीएसई स्कूल के दौर में बेहतर करियर के रूप में एआई विषय सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। स्कूलों में अतिरिक्त विषय के रूप में एआई को शामिल किया जा रहा है। शहर के सीबीएसई स्कूल भी अब एआई की शिक्षा दी जा रही है। इसके जरिए न केवल विद्यार्थियों को तकनीक का ज्ञान दिया जा रहा है, बल्कि उनकी रचनात्मकता को निखारने का भी प्रयास किया जा रहा है। भवन जर्जर, टपक रहा था पानी। बैरसिया में 20 स्कूल व 30 आंगनबाड़ियों को किया शिफ्ट। भोपाल में 3 स्कूल सील। सागर के शाहपुर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत की हृदय विदारक घटना के बाद मंगलवार को बैरसिया एसडीएम दीपक पांडे ने निरीक्षण के बाद 20 स्कूल और 30 आंगनबाड़ियों को दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया है। यहां पर पानी टपकने और भवन जर्जर होने से बच्चों की जान को खतरा हो सकता था। राजधानी में गोविंदपुरा क्षेत्र की 7 आंगनबाड़ियों को भी जर्जर भवन होने से निजी मकानों में शिफ्ट कराया गया है। यहाँ 3 और स्कूल अति जर्जर हालत में मिले हैं। उन्हें बुधवार को खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। सोने चांदी का भाव गिरा, सिल्वर 78,000 के करीब पहुंचा। भारतीय सराफा बाजार में 6 अगस्त 2024 को सोने के भाव में कमी आ गई है। अब 24 कैरेट सोने की कीमत 68,904 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। एक दिन पहले यानी 5 अगस्त 2024 की तुलना में सोने के भाव में आज 213 रुपए की कमी हुई है। चांदी के भाव में गिरावट देखी गई है। चांदी का भाव 78,444 रुपए प्रति किलो हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले चांदी के भाव में 5 अगस्त से 544 रुपए की कमी आई है। बुरे दौर से गुजर रहा हीरा कारोबार, 82% घटा निर्यात। कंपनी ने 50,000 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा। हीरो की मांग में कमी का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। सूरत में हीरो का व्यापार इससे प्रभावित हो रहा है और इनका निर्यात 82% तक घट चुका है। इसे देखते हुए सूरत की डायमंड कंपनी किरण जेम्स ने कर्मचारियों का छुट्टी पर भेज दिया है। यह पहली बार है जब कर्मचारियों का छुट्टी पर भेजा गया है। हीरा कारोबार में मंदी के कारण कर्मचारियों को 17 अगस्त से 27 अगस्त तक छुट्टी पर भेजने की घोषणा की गई है। बताया गया कि अमेरिका ने रूस मूल के डायमंड पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध के बाद G7 देशों ने भी इसी तरह के कदम उठाए हैं। ऐसे में वैश्विक स्तर पर हीरो की डिमांड घट गई है और अब सूरत का हीरा व्यापार प्रभावित हो रहा है। आईआईटी इंदौर में बने ऐसे जूते जिसे पहन चलने से बनेगी बिजली।
इनसे डिवाइस होंगे चार्ज। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर ने सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए विशेष प्रकार के जूते विकसित किए हैं, जो पहनकर पैदल चलने पर ऊर्जा पैदा करेंगे। सैनिक इनसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज कर सकेंगे। ये जूते ट्राइबोइलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर तकनीक पर आधारित हैं। इन्हें IIT इंदौर के संकाय सदस्य प्रोफेसर IA पलानी के मार्गदर्शन में विकसित किया गया। संस्थान ने ऐसे 10 जोड़ी जूते रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को सौंपे हैं, ताकि इन्हें सैनिकों के काम में आने लायक बनाने की अगली प्रक्रिया शुरू की जा सके। यह जूते बिजली पैदा करने के साथ ही GPS के माध्यम से उस स्थान का भी पता लगा सकेंगे, जहां इन्हें पहनने वाला सैनिक खड़ा होगा। इन जूतों को बनाने के लिए IIT इंदौर में महीनों से शोध कार्य चल रहा था। पुरी, गंगासागर व काशी के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलेगी। 4 ट्रेनें निरस्त। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जो 20 सितंबर को जबलपुर से पुरी, गंगासागर, काशी यात्रा के लिए रवाना होगी। यात्रियों को महज 17,200 रुपए प्रति व्यक्ति, इकानॉमी श्रेणी 27,750 रुपए प्रति व्यक्ति, स्टैंडर्ड श्रेणी एवं 36,500 रुपए प्रति व्यक्ति, कंफर्ट श्रेणी का खर्च उठाना होगा। इच्छुक पर्यटक इसकी बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन व अधिकृत एजेंट से भी करा सकते हैं। यह ट्रेन इंदौर, देवास, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी एवं अनूपपुर स्टेशनों से होते हुए जाएगी। 9 रातें व 10 दिन की इस यात्रा में पुरी, गंगासागर, गया, वाराणसी एवं अयोध्या के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। 60 किलोमीटर दूर कलेक्टर से मिलने पैदल निकले छात्र, बोले छात्रावास में नहीं मिलती सुविधाएं। समस्याएं सुनने जमीन पर बैठ गए DM। मंगलवार को हुए हाई वोल्टेज ड्रेम में पूरा प्रशासन तंत्र नाराज छात्रों को मनाने में जुट गया। वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे पैदल ही कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से मिलने खरगोन चल पड़े थे, लेकिन जब स्वयं कलेक्टर उनके बीच पहुंचे तो उन्होंने कुछ ही पलों में उनके गिले शिकवे दूर कर दिए और वे खुशी खुशी वापस लौट आए। मामला शासकीय एकलव्य आदर्श विद्यालय का था। यहाँ पर छोटी छोटी समस्याओं से करीब 180 छात्र परेशान थे। वे करीब 60 किलोमीटर दूर खरगोन की ओर चल पड़े थे। वे वहां मंगलवार की जनसुनवाई में अपनी समस्याएं बताना चाहते थे, इसलिए वे प्रातः करीब 8 बजे चाय नाश्ते के बाद रवाना हो गए थे। छात्रों की लंबी कतारें थी और वे अनुशासित होकर चुप्पी साधे हुए चल रहे थे। सागर में तेज आवाज में DJ बजने से हिलने लगी थी दीवार। इसके गिरने के बाद बच्चों की चीख भी शोर में दबी। शाहपुर में रविवार को शिवलिंग निर्माण के दौरान दीवार गिरने से हुई 9 बच्चों की मौत के मामले में ध्वनि नियंत्रण अधिनियम का भी पालन नहीं किया गया। दीवार गिरने का हादसा हुआ तब मौके पर तेज आवाज में DJ बजाया जा रहा है। हादसे के बाद बच्चों के चीख पुकार की आवाज भी DJ की तेज आवाज में दब गई। इससे बच्चों को समय रहते मदद नहीं मिल सकी। लोगों का कहना है कि सुबह जैसे ही मंदिर समिति ने DJ बजवाया, वैसे ही मकान का हिस्सा गिर पड़ा। हादसा की एक वजह DJ की तेज आवाज भी थी। इससे जर्जर दीवार हिलने लगी और गिर गई।